इसके पहले मैंने दुर्गा सप्तशती पर 2 प्रवचन किए हैं। आज तीसरा प्रवचन मैं करने जा रहा हूं आपके समक्ष, जिसका शीर्षक है श्री दिव्यर्थर्व शीर्षम, यानी अथर्ववेद का भाग है, अथर्ववेद का शीर्ष है, जिसमें देवी अपना परिचय देती हैं, अपने स्वरूप के बारे में बताती हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि ऋषि माँ के पास जाते हैं, प्रस्तुत होते हैं और उनका पूछते हैं उनसे, उनके बारे में कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं। ओम सर्वै वै देवता देवीमुपस्ततु काशी तुम महादेवीति, सा ब्रवीत अहम ब्रह्मस्वरूपिणी, अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, शून्यम चा शून्यम च। यानी ऋषि जब जाते हैं देवी के पास तो पूछते हैं कि आपका स्वरूप क्या है देवी। तो कहते हैं कि मैं ही हूँ ब्रह्म, यानी मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, यानी जो ब्रह्म का स्वरूप है वही स्वरूप मेरा भी है, जो परमात्मा का स्वरूप है वह भी स्वरूप मेरा ही है। मैं पुरुष और प्रकृति जो जगत है उसका मैं आधार हूँ, पुरुष भी मैं हूँ, प्रकृति भी मैं हूँ। यानी प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और उसका जो साक्षी देखने वाला वह भी मैं ही हूँ। श्री शंकराचार्य ने कहा था कि अद्वैत वेदांत में कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। कहानी है कि शंकर तांत्रिकों का खंडन करने जा रहे थे, कुछ तांत्रिक साधना कर रहे थे अपने ढंग से, क्योंकि हमारे यहाँ तंत्र में कई तरह की साधना प्रणालियाँ हैं। तो क्या होता है कि बीच में एक लड़की मिल जाती है, बड़ी खूबसूरत लड़की, दिव्य, और शंकर को मना करती हैं क्योंकि वे देवी ही थी, कुमारी थी। कहती हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम। वे कहते हैं कि हम तांत्रिकों का खंडन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जगत के बारे में वो सब साधना कर रहा है, शक्तियों की साधना करता है, अघोर पंथी हैं सब। देवी ने कहा कि तुमको क्या लेना देना है कि कौन क्या साधना कर रहा है, तुम अपनी साधना कर रहे हो, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हम शक्ति को नहीं मानते हैं। देवी कहते हैं कि तो ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा। और क्या होता है कि उनको दस्त होने लगता है। दस्त जब होने लगता है तो फिर अशक्त हो जाते हैं।
क्योंकि भीतर जब प्रवेश किए तो निष्क्रिय ब्रह्म को तो प्राप्त कर लिए और जाने कि यही सत्य है। सब निष्क्रिय हो गया, सब शांत हो गया, समाधि प्राप्त हुई उनको। लेकिन प्राकृतिक शक्तियां जो थी, जिसको नवदुर्गा प्रकृतिता कहा गया है, उसको इनकार करना चाह रहे थे। लेकिन शक्ति के अभाव में हम समाधि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इससे शिव और शक्ति जो है दो नहीं है, अद्वैत है। संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। लेकिन वह भिन्न करके समझा रहे थे लोगों को कि संसार मिथ्या है, व्यर्थ है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी तत्व नहीं छुपे हुए हैं। तो फिर मां प्रकट हो जाती हैं शंकराचार्य के समक्ष और कहती हैं कि तुम बढ़ो आगे। तो शंकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उसी क्षण उनके मुंह से प्रार्थना निकलती है और फिर स्वीकार कर लेते हैं। तो वही देवी कह रही हैं कि मैं दोनों हूं। प्रकृति की भी जो शक्तियां हैं, जहां जहां शक्तियां प्रकट हो रही हैं, जैसे हमारे देश में 51 शक्तिपीठ है, सती को खंडे खंड कर दिया गया जब लाश लेकर के घूम रहे थे शिव, और उसमें शक्तियां छुपी हुई थी। और भगवान विष्णु ने क्या किया कि उनको खंडित किया सुदर्शन चक्र से, और जहां जहां गिरी वह शक्तियां उसको खंडपीठ बनाया गया। और आज भी साधक लोग जाकर के वहां साधना संपन्न करते हैं। तो मां वही कह रही हैं कि मैं दोनों हूं, शक्ति भी मैं हूं, उसका साक्षी भी मैं हूं। इससे तुम इसको भिन्न न समझो, अभिन्न समझो। फिर कह रहे हैं कि शून्य भी मैं हूं, अशून्य भी मैं हूं। शून्य का मतलब जब चित्त शून्य हो जाता है विकारों से, जब हम अपने स्वरूप में स्थित होने लगते हैं तो शून्यता पैदा होती है, पूर्णता पैदा होती है। पूर्णतस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन अशून्य भी मैं हूं। अशून्य का मतलब हुआ कि माया भी मैं हूं, निद्रा रूपेण संस्थिता, निद्रा भी मैं हूं, तंद्रा आती है तो तंद्रा भी मैं हूं। यानी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने से पहले जो भी शक्तियां हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं, उन शक्तियों में भी देवी का ही वास है, परमात्मा का ही वास है। क्योंकि बिना शक्तियों के तो निद्रा ही नहीं सकती है। जिनका मस्तिष्क ठीक नहीं है उनसे पूछा जाए कि निद्रा की क्या विशेषता होती है, कई लोग नींद के लिए तड़पते हैं कि हमको निद्रा आ जाती। तो निद्रा भी परमात्मा की ही शक्ति है, इसलिए कुछ भिन्न नहीं है। इसलिए देवी कह रहे हैं कि शून्य भी मैं हूं और अशून्य भी मैं हूं। फिर उसकी विशेषताओं को बताते हैं। यह तो स्वरूप हुआ, उसकी विशेषताएं क्या हुई? तो सच्चिदानंद घन, आनंद स्वरूपिणी, अनानंद स्वरूपिणी। आनंद भी मेरा ही स्वरूप है, अनानंद भी मेरा ही स्वरूप है। यानी जब कोई केंद्र में प्रवेश करता है आत्मा के, जब अपने स्वरूप में कोई प्रवेश करता है, जब देवी को संपूर्ण रूप से जान लेता है, तो वहां सब कुछ घटनाएं घट सकती है। जैसे कोई अगर संकल्प करे कि हम आनंदित होना चाहते हैं तो आनंदित हो जाएगा तत्क्षण। अगर वहां संकल्प करे कि नहीं हम दुखी होना चाहते हैं, जैसे जॉर्ज गुरजियफ पश्चिम का एक बहुत बड़ा सूफी संत हुए, तो उन्होंने अपनी एक शिष्या पर प्रयोग करवाए थे। जब वह समाधि को उपलब्ध हुई, केंद्र में जब प्रवेश की, तो गुरजियफ ने कहा कि ऐसा है कि तुम संकल्प करो कि तुम क्या होना चाहती हो। तो उसने कहा कि हम बहुत खुश होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। और जैसे ही इतना बोलती है, संकल्प करती है, तो भीतर आनंद से सब कुछ भर जाता है, पुलकित हो जाता है। सब फूल खिल जाते हैं, सहस्रार खिल जाते हैं, सहस्त्र दल कमल खिल जाते हैं। फिर गुरजीएफ कहता है कि इसके विपरीत अब संकल्प करो कि मैं दुखी होना चाहती हूं। जैसे ही संकल्प करती है कि बस उसका शरीर ढलने लगता है, उम्र ढलने लगती है, चेहरा गिरने लगता है और बिल्कुल दुखी हो जाती है, जैसे कि किसी पर भारी विपत्ति टूट पड़ी है आकर। तो वहां जाकर के कुछ भी किया जा सकता है। कोई संकल्प करे कि हम धनी होना चाहते हैं तो तत्क्षण धनी हो जाएगा। कोई चाहे कि हम गरीब होना चाहते हैं
लेकिन चूंकि केंद्र में कोई प्रवेश नहीं करता है, हम परिधि के चारों तरफ घूम रहे हैं, इससे त्रिज्या का हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमारे देश में तो बहुत से प्रयोग हुए, कई तरह से हमारे यहाँ कई तरह से त्रिज्याएं खींची गई हैं, अनंत त्रिज्याएं खींची गई है केंद्र में प्रवेश करने के लिए। उनमें से दुर्गा सप्तशती एक है, जो कि माँ के रूप में आराधना की गई है। तो माँ कह रही हैं कि दोनों मैं हूँ, अगर दुख भी तुम पैदा करना चाह रहे हो तो मैं दुख भी उत्पन्न कर दूंगा तुम्हारे भीतर, क्योंकि मैं केंद्रों का केंद्र हूं। और अगर आनंद स्वरूप होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, तो तुम्हारे भीतर मैं आनंद भी प्रकट कर सकता हूं तत्क्षण। फिर कहते हैं कि मैं विज्ञान और अविज्ञान स्वरूपा हूं। यानी विज्ञान का मतलब क्या होता है, अविज्ञान का मतलब क्या होता है। तुलसीदास रामचरितमानस में कहा है कि ज्ञानी मोहे विशेष प्यारा। कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ज्ञानी व्यक्ति मुझको विशेष रूप से प्रिय है, और ज्ञानी ते प्रिय मोहि विज्ञानी। ज्ञानी से भी जो प्रिय है वह विज्ञानी है। विज्ञानी का मतलब होता है, विज्ञान का मतलब होता है जो दूसरों को समझा सकता है। ज्ञान का मतलब होता है जो स्वयं समझ सकता है। तो देवी कह रहे हैं कि मैं दोनों हूं। सबसे प्रथम घटना तो यही घटेगी जब कोई प्रवेश करेगा अपनी आत्मा में, तो ज्ञान की घटना घटेगी। दूसरी घटना घटेगी उसमें विज्ञान की, और अज्ञान की भी घटना घटेगी, क्योंकि पहले अज्ञान की, फिर ज्ञान की, फिर विज्ञान की। तो कह रहे हैं कि मैं दोनों हूं, विज्ञान भी हूं, अविज्ञान भी मैं हूं। ऐसा हूं कि मैं जाना भी जा सकता हूं, जैसे भक्तों के द्वारा मैं जाना जा सकता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। और नहीं भी जाना जा सकता हूं, कोई अगर अहंकारी हो तब। इससे दोनों स्वरूप हमारा है, विज्ञान स्वरूप भी और अविज्ञान स्वरूप भी। फिर कह रहे हैं कि मैं जानने जोग ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है फैलाव, जो फैलते ही चला जा रहा है, जो फैलते ही चला जा रहा है। मुसलमानों में एक शब्द है अकबर, अल्लाह अकबर, जिसका मतलब होता है कि वह अल्लाह जो है वह फैलते चला जा रहा है, फैलते चला जा रहा है, फैलते चला जा रहा है। यानी उसका जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे अभी विज्ञान में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को जान ले, कि समझ ले। तो कह रही हैं कि मैं जानने योग्य ब्रह्म, और ब्रह्म भी मैं ही हूं। ब्रह्म का मतलब हुआ कि हमारा स्वरूप जो है, यानी साक्षी हम हैं। साक्षी का जो स्वरूप है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, निर्वाण है, कैवल्य है, ये सब जो स्वरूप हैं, इसको भी जाना जा सकता है। इसको भी मैं जानने योग्य हूं। कोई अगर जानना चाहे कि मैं निर्वाण हूं, कि मैं कैवल्य हूं, और इसके अलावे जो शक्तियां हैं उसको भी कोई जान सकता है। अब्रह्म भी मैं ही हूं। अब्रह्म का मतलब होता है प्राकृतिक शक्तियां, यानी साक्षी के अलावा जो कुछ बच गया, जो संसार में दिख रहा है, जो फैला हुआ है, संसार शक्तियां, यानी माया की जो शक्तियां हैं, वह भी मैं हूं। अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि। यह जो पंचभूत जो है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचि अधम शरीरा। तो पंच तत्व भी है, वह भी कह रही हैं देवी कि मैं ही हूं, यानी पृथ्वी तत्व मैं हूं। क्योंकि कई सन्यासी ऐसे होते हैं, कई योगी ऐसे हैं, कई तांत्रिक ऐसे हैं जो कि पंच तत्वों का भी आराधना करते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र में स्थित है,
फिर जल तत्व है, फिर वायु तत्व है, फिर अग्नि तत्व है, फिर आकाश तत्व है। यानी मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध। तो कह रहे हैं कि वह पंचभूत जो है वह भी मैं ही हूं, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है पंचभूत। यानी प्रकृति अलग अलग नहीं है, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है प्रकृति। जिस पंचभूतों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, यानी पंचभूतों की जो शक्तियां हैं वह भी मैं ही हूं। अहम अखिलम जगत, संपूर्ण जगत मैं हूं, जगत को मैं धारण करने वाली हूं। वेदो हम अवेदो हम, वेद मैं हूं। वेद का एक अर्थ होता है कि 4 वेद जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और दूसरा भी अर्थ होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, विद धातु से बना है। तो वेद भी मैं हूं और अवेद भी मैं हूं। यानी वेदों से जो जाना जाता है वह मैं हूं, और जो वेदों के अलावे जिन चीजों को जाना जाता है वह भी मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है, मैं ही उसको उत्पन्न करता हूं। विद्या हम अविद्या हम, विद्या भी मैं हूं, अविद्या भी मैं हूं। यानी नेगेटिव पॉजिटिव जो शक्तियां हैं, सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां जो है, मां कह रही हैं कि वह मेरा ही स्वरूप है, मेरे स्वरूप से ही उत्पन्न हुआ है। विद्याएं जो उत्पन्न हुई है, विद्या का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। कृष्ण भी गीता में कहा है कि विद्याओं में ब्रह्म विद्या मैं हूं, अध्यात्म विद्या मैं हूं। और अविद्या का मतलब होता है उसके अलावे जो भी विषय बच गए, विद्याएं जो बच गई, जैसे व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। फिर आधुनिक युग में जो भी आप देख रहे हैं, विज्ञान की जो शक्तियां हैं, भौतिकी विज्ञान की जो शक्तियां हैं, वह सब भी परमात्मा से ही परमात्मा उत्पन्न हुआ है। यानी कहने का मतलब कि सारा जगत प्रपंच, दृश्य जगत जो है हमसे ही ढका हुआ है। और जैसे प्रकृति और उससे भिन्न शक्तियां जो होती हैं, जैसे प्रकृति, मूल प्रकृति 8, अष्टधा प्रकृति, षोडशो विकृति। क्योंकि मूल प्रकृति तो 8 ही है, महतत्व। महतत्व से क्या हुआ कि अहंकार पैदा लेता है। अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मैं सर्वत्र फैला हुआ हूं, ऊपर नीचे, पृथ्वी के भीतर प्रवेश करके मैं उसको धारण किए हूं। आकाश को मैं थामे हुए हूं, ऊपर नीचे, अगल बगल, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। यानी परमात्मा या ब्रह्म या देवी, जो भी नाम कह लीजिए आप, वह जो प्रकाश है वह चारों तरफ फैला हुआ है। एक ऐसा भी कण नहीं है जहां कि वह नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है। कण में परमात्मा नहीं है, कण ही परमात्मा है। वह सर्वत्र विराजमान है, क्योंकि परमात्मा एक जगह नहीं रहता है। जो सर्वत्र विराजमान है उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको देवी कहते हैं, उसको आद्या शक्ति कहते हैं,
उसको परम शक्ति कहते हैं। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। यानी दिशाओं के जो देवता हैं उनको वसु कहा गया है, और एकादश रुद्र हैं। शिव भगवान कृष्ण ने कहा है कि एकादश रुद्रों में शंकर मैं हूं। यानी सर्वत्र जो साक्षी विराजमान है, सूर्य, चंद्र, अग्नि, शशि सूर्य नेत्रम, मां के 3 नेत्र हैं। एक अग्नि में, एक तीसरा नेत्र जो है उससे अग्नि निकलती है। 2 नेत्र जो हैं, एक चंद्र का प्रतीक है, एक सूर्य का प्रतीक है। तो कह रही हैं कि मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूं। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूं। मैं मित्र और वरुण होने दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूं। यानी जितने भी देवता हैं, पितर हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, उन सबों को पोषण देने वाली कौन है? देवी कहती हैं कि मैं हूं। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूं। तरलक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को भी मैं ही धारण करती हूं। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यानी ब्रह्मा भी एक्टिव कब होते हैं? क्योंकि ऐसे पैसिव हैं। शक्ति कब आती है उनमें सृजन करने की? जब देवी उनमें प्रवेश करती हैं। आद्या शक्ति जो है प्रवेश जब करती हैं ब्रह्मा में, तभी वे सृजन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, निष्क्रिय हो जाएंगे। विष्णु निष्क्रिय हो जाएंगे अगर महालक्ष्मी अगर मदद नहीं करेंगी उनको पालन करने में। शिव सबके समान हो जाएंगे अगर शिवा नहीं रहेंगी तो। अगर महापार्वती नहीं रहेंगी, महाकाली नहीं रहेंगी, महागौरी नहीं रहेंगी, तो संहार नहीं किया जा सकता है। इससे तीनों के मूल में मैं हूं, देवी कह रही हैं। यह सब मेरा परिचय है। और फिर बहुत तरह से परिचय देने का प्रयास करते हैं और बताती हैं। यानी कहने का मतलब कि जो भी दुनिया में कार्य संपन्न हो रहे हैं, हवाएं चल रही है, कि अग्नि का तेज है, कि जल में जो शीतलता है, वह सब मां के ही शक्तियों से संचालित हो रहा है। तो आज का प्रवचन हम यहीं विराम देते हैं और प्रार्थना करते हैं मां से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि जो हम में शांति आ रही है पाठ करने से, प्रवचन करने से, वह सब जगह पहुंचे, सब तरफ पहुंचे, सब लोग शांति लाभ प्राप्त करें। क्योंकि दुनिया में केवल एक ही लक्ष्य है, आनंद और शांति। आनंद शांति अगर हमको प्राप्त नहीं हुआ तो दुनिया में सब कुछ प्राप्त होकर के भी कुछ भी हमको प्राप्त नहीं है। इसलिए पुनः मां को नमन करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।